महाकुंभ मेला भगदड़, संगम तट पर भगदड़, कई की मौत, श्रद्धालुओं की एंट्री बैन, अमृत स्नान रद्द। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के लिए पहुंची भीड़ में भगदड़ मच गई। घटना में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। उन्हें स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात 1:30 बजे के आसपास की है। घटना के मद्देनजर सभी 13 अखाड़ों की ओर से दूसरे शाही स्नान को रद्द कर दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी 13 अखाड़े स्नान नहीं करेंगे क्योंकि जिस तरीके से आज जो घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है, इसलिए हम लोग मौनी अमावस्या का स्नान नहीं करने का फैसला लिया है। अब हम लोग वसंत पंचमी का अमृत स्नान करेंगे। आज मौनी अमावस्या स्नान पर महाकुंभ में अव्यवस्था की वजह से हुई भगदड़ और दम घुटने से श्रद्धालुओं की जान माल के नुकसान के लिए सीधे भाजपा सरकार जिम्मेदार है। तैयारियों के प्रति लापरवाही और महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं की व्यवस्था और चिंता के बजाय भारत सरकार ने महाकुंभ को अपने फोटो और वीडियो स्टेशन का अड्डा बनाकर रख दिया। जिन मंत्रियों पर श्रद्धालुओं के लिए तैयारी कराने की जिम्मेदारी थी वे निमंत्रण बांटने का ड्रामा कर रहे थे। ज्यादा बजट का प्रचार करने वाली भाजपा सरकार में महाकुंभ का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हम पहले दिन से श्रद्धालुओं के लिए चिंता व्यक्त कर रहे थे कि सरकार प्रचार नहीं तैयारियां करे। जब तक शाही स्नान है तब तक वीआईपी कल्चर बंद करे। श्रद्धालुओं के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहे लेकिन सरकार ने सबक नहीं लिया। आज मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की जान माल हताहत उसी का दुष्परिणाम है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था पर सरकार बद इंतजामी और झूठे प्रचार ने पानी फेरा है। साधु संत अव्यवस्था से नाराज हैं। यदि सरकार ने सही समय जागरूकता दिखाई होती तो इस भगदड़ से बचा जा सकता था। अभी भी समय है। सरकार आम श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम सुनिश्चित करे, वीआईपी स्वागत कल्चर बंद करे, बजट में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान अव्यवस्था से हुई दुखद घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अजय राय जी का बयान। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के नहाने के दिन भगदड़ होने से कई लोगों की मृत और घायल होने का समाचार पीड़ादायक है। ये दुखद घटना इस मेले की अव्यवस्था और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। योगी सरकार ने सारा पैसा सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खर्च किया, ना कि महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर। ये इस प्रकार की संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। हम लगातार ऐसी घटना के प्रति सचेत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शासन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। दुर्घटना के पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम मृतकों की आत्मा की शांति व घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इसके साथ ही सरकार से ये आग्रह करते हैं कि मृतकों के लिए उचित मुआवजा व घायलों को मुआवजे के साथ मुफ्त इलाज का प्रबंध करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की श्रद्धालुओं से अपील। मां गंगा के जो जिस घाट के समीप है वहीं करें स्नान। संगम नोज की ओर जाने का ना करें प्रयास। स्नान के लिए बनाए गए कई स्नान घाट किया जा सकता है स्नान। प्रशासन के निर्देशन का करें अनुपालन। व्यवस्था बनाने में करें सहयोग। किसी भी अफवाह पर ना दें ध्यान। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है।
प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी। मानते और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है, वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि गणेश को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है, और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है, और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था। आज मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था की वजह से, श्रद्धालुओं की भगदड़ से और दम घुटने से जो श्रद्धालुओं की जान की हताहत हुई है, उसके लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, मंत्री देश विदेश में निमंत्रण बांट रहे थे महाकुंभ का। महाकुंभ में सब अपने आप आते हैं, किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार सिर्फ ब्रांडिंग में लगी रही। महाकुंभ के लिए आवंटित बजट को अधिकारी भ्रष्टाचार का पलीता लगाते रहे। मुख्यमंत्री जी तैयारियों की अंतिम तिथि 4 बार बढ़ाते रहे, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पाए। आज अव्यवस्था का आलम यह है कि तमाम श्रद्धालुओं के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और संतों ने भी इसीलिए स्नान का बाइकाट किया है
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकुंभ को अपने फोटो और वीडियो सेशन का अड्डा बनाकर रख दिया है। सिर्फ वीआईपी कल्चर। हमारी चिंता पहले दिन से तैयारियों को लेकर है और हमने सवाल खड़े किए कि वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो, महाकुंभ में श्रद्धालुओं, जो आम श्रद्धालु, उसके लिए इंतजाम हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने किसी सुझाव को नहीं माना। उसके साथ साथ जो जरूरी इंतजाम थे वो भी नहीं किए। आज इसी वजह से घटना हुई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम नुकसान हो। भाजपा सरकार ने महाकुंभ का पूरी तरीके से मजाक और अव्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं को उनके ऊपर छोड़कर रख दिया है। नमस्कार। आज सुबह प्रयागराज महाकुंभ की दुखद घटना की जानकारी मुझे हुई, जिसमें हमारे इस देश के जो महाकुंभ में भाग लेने गए थे, हमारे भाई बहन, हमारी माताएं और पितृ बुजुर्गगण, आज उनके साथ भारी घटना घटी है। उसमें मेरी जानकारी में कई लोगों की मृत्यु हो गई, काफ़ी लोग घायल हो गए हैं और काफ़ी लोग बहुत ही हताहत स्थिति में हैं। ये हर बार वहाँ पर हर कुंभ और अर्धकुंभ वहाँ पर होते रहे हैं, पर इस तरह की अव्यवस्था जो इस बार हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अनुभवी लोगों को, जो अनुभवी लोग काम करने वाले, वहाँ के जो जानकार ठेकेदार हुआ करते थे, जो पीढ़ियों से काम कर रहे थे, सैकड़ों साल से काम कर रहे थे, उनको काम न देकर गुजरात के लोगों को ठेकेदारी दी गई, काम दिया गया, जिससे वो अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई। व्यवस्था कुछ नहीं किए, केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। वहाँ की जो पुराने वीडियोस आ रहे हैं, लोगों ने कल परसों में काफ़ी वहाँ विरोध किया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और आज मालूम था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बावजूद भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले आकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले आकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, आज वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं अपने सभी देशवासियों से, सभी अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि निश्चित इस दुखद घटना में अपना पूरा सहयोग करें। उनकी जो लोग हताहत हैं उनकी पूरी व्यवस्था करें। सरकार से मैं कहूँगा तत्काल अस्पताल की व्यवस्था की जाए और जिनके साथ घटनाएं घटी हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर परिवार को उनको तुरंत ये सूचना देकर उनको सारी सुविधाएं दी जाए, उनकी बॉडी को पहुंचाया जाए और वहां पर तत्काल व्यवस्था की जाए। हम सब, मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को शोक संवेदना प्रकट करता हूं और जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं।